जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेडिकल जो यूपीएसआई का मेडिकल होता है वो किस प्रकार से होता है और क्या क्या उसमें चेक होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं और काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, बताना चाहूँगा कि जो पुलिस का मेडिकल होता है बिल्कुल पारा मिलिट्री से अलग होता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ चेक नहीं होता है। इसमें 3 से 4 चीज़ें आपका चेक होता है जिस पे ज़्यादा आप लोग फोकस करेंगे, जिसमें से आपका एक आँख है, कान है और उसमें से एक फ्लैग फुट है और साथ साथ नौकनी है। ये 4 चीज़ ही आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ये 4 चीज़ परफेक्ट है तो आप मेडिकल में आसानी से पास हो जाइएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर दिक्कत है, आपको री मेडिकल दिया जा सकता है या कुछ और आपका सिलेक्शन ना हो पाए, इस तरह का भी कुछ प्रावधान आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बेसिक से बताते हैं पूरा ग्राउंड लेवल से कि कैसे क्या क्या होता है। एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, सिपाही का मेडिकल और एसआई का मेडिकल लगभग दोनों का सेम ही होता है, कुछ खास अंतर इसमें नहीं होता है। मेरे चाचा जो एसआई हैं उनसे मैंने बात किया और कंसल्ट किया, मैंने पूछा तो बताया वो बिल्कुल सेम होता है। तो एसआई और सिपाही का मेडिकल बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए मैं ग्राउंड लेवल से बताता हूँ कि कैसे क्या क्या होगा। तो जहाँ भी आपका मेडिकल होगा वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले वहाँ पे जाइएगा तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म को अच्छे से भरवाया जाएगा, उस पर आपका फ़ोटो सटवाया जाएगा। फ़ोटो सटवाने के बाद से आप अंदर जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे नोडल अधिकारी होंगे जो आपके देख रेख में होंगे, ठीक है। वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपका कपड़ा उतरवा दिया जाएगा जिसमें आप एक चड्ढी और ये गंजी पे रहेंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद जाइएगा तो सबसे पहले आपका हाइट फिर वहाँ पे चेक होगा एक बार और। हाइट वहीं नॉर्मल जो हाइट नापने वाली मशीन होती है उसी से चेक होता है। देन उसके बाद आप आगे जाइएगा तो आपको आपका नौकनी चेक किया जाएगा। नौकनी में होता ये है कि आपका पैर चेक किया जाता है कि पैर सटता नहीं है, तो अच्छा से आपका चेक किया जाएगा। देन उसके बाद वहीं पे आपका जो पैर का नस होता है पीछे वाला उसको भी चेक कर लिया जाता है। फिर उसके बाद आपका फ्लैग फुट देखा जाएगा। तो फ्लैग फुट में ये देखा जाता है कि आपका नॉर्मली ऐसे चेक किया जाएगा। अगर आपका फ्लैग फुट सही है तो फ्लैग फुट में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आएगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि आपको वहाँ पे एक भीगा हुआ दरी रहता है उस पर आपको चढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद सूखी जगह रहती है वहीं पर आपको खड़ा करके आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका नौकनी और फ्लैग फुट एक जगह चेक हो जाता है। फिर वहाँ से आप आगे जाइएगा तो आपका आँख चेक होता है। तो आँख चेक करने के लिए उनके पास एक मोटी सी किताब रहती है और उसी में कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक होता है। तो उसमें कुछ लिखा रहता है, ऐसे तो आप लोग देखे होंगे, जैसे गूगल भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको अक्षर और कुछ डिजिट वगैरह रहता है, उसको दिखाया जाता है। अगर आप सही सही बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ उसमें एक घेरा करके भी रहता है जिसमें आपको रास्ता बताना रहता है एंट्री का और एग्जिट का। कलर ब्लाइंडनेस में आता है तो उसको भी आपको हो सकता है कि वो भी आपसे चेक कराया जा सके, उस तरह से भी। तो इस तरह से होता है, ठीक। उसके बाद आपके कान वहीं पे आपका चेक किया जाएगा। वहीं पे बगल में डॉक्टर रहते हैं तो कान आपका वहीं पे चेक किया जाएगा। कान के लिए होता यह है कि धीरे धीरे वो बात बोलेंगे, पूछेंगे आपसे कि आपका नाम क्या है और उसमें आपको जवाब देते जाना है। ये नहीं पूछना है कि फिर से बोलिए सर, डायरेक्ट आप जवाब देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद कान में टॉर्च बार के भी देखा जाता है कि कान का आपका पर्दा सही है कि नहीं। इतना हो जाने के बाद से फिर आपका नज़दीकी और दूरी देखा जाता है। दूर में लिखा रहेगा छोटा बड़ा अक्षरों में, इस तरह से नंबर रहेगा, डिजिट रहेगा और इसके साथ साथ लेटर्स भी रहेंगे। तो उसमें छोटा बड़ा करके आपसे पूछा जाएगा कि ये नीचे से दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह आपसे वहाँ पे आपका आँख का भी नज़दीकी और दूरी दोनों चेक हो जाएगा। इतना होने के बाद से अगर आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा, मान लेते हैं कि आप पास हो गए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा तो आपको लग रहा कि मैं ठीक हूँ और मुझको मेरा मेडिकल अच्छा से नहीं हुआ है, तो वहीं पर नोडल अधिकारी रहते हैं, आप जाकर वहाँ बोलिए, कंप्लेन करिए, तो वहाँ पे आपका फिर से मेडिकल कराया जाता है। अगर फिर भी अगर उसमें आप फेल हो गए, मतलब कि पास नहीं हुए, तो फिर से आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है। और रीमेडिकल हमको लगता है कि मेरा तो ऐसे जो भी मेरे साथ के लड़के थे उनका 5-7 दिन के अंदर में हो गया था, लेकिन 1 से 1.5 मंथ के अंदर में आपका रीमेडिकल करा दिया जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। इसे 2-4 दिन के अंदर में करा दिया जाता है, लेकिन कभी कभी 1-1.5 मंथ का भी टाइम ले लिया जाता है। तो इस तरह से आपका रीमेडिकल भी हो जाता है। अगर आप रीमेडिकल में पास हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही कुछ चेक होता है, इससे ज़्यादा आपका मेडिकल में चेक नहीं होता है। आपका हाइड्रोसील हो गया या आप पाइल्स हो गया, ये सब का चेकिंग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद एक हाथ में आपका देखा जाता है, सीधा हाथ करके आपका देखा जाएगा कहीं सट नहीं रहा। तो इस तरह से ये सब छोटी चीज़ें है। और इसके अलावा बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मेरे हाथ में टैटू बनवाए हैं, इसके साथ कट फट गया है। तो इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, टैटू वगैरह चलता है, लेकिन वही है कि ज़्यादा बल्गर टैटू नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। बाकी बल्गर हो तो वो भी चल जाएगा, आपको बोला जाएगा, लेकिन 4 चीज़ पर आपको मेन फोकस किया जाएगा। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है
तो आप अभी से एक्सरसाइज वगैरह होता है, जैसे आपका फ्लैग फुट है, नौकनी है, तो इसका एक्सरसाइज होता है और ट्रिक भी होता है, उसको आप इस्तेमाल करिए। आप आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं कुछ दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो मुझको लगता है कि मैंने सारी बातें मेडिकल से रिलेटेड बता दी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे ही मैं कमाल का और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगले अच्छे वीडियो में। जय हिंद।